जब एक लड़की गांव वालों के सामने बन गई इच्छाधारी नागिन और फिर जो हुआ आपको भी हैरानी में डाल देगा। कहते हैं स्वाति नक्षत्र की रात बहुत चमत्कारी होती है और इसी रात को इच्छाधारी नागिन अपने प्रेमी नाग के साथ प्रेमालाप करती है। इतना ही नहीं, कहते हैं स्वाति नक्षत्र की रात कई नागिन असाधारण शक्तियां भी प्राप्त करती हैं। इस रात के बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस रात बिहार के जमुई गांव में एक ऐसी असाधारण घटना घटी जिसने पूरे गांव वालों को हैरान कर दिया। एक साधारण सी दिखने वाली लड़की जब गांव वालों के सामने सामने नागिन बन गई। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने से पहले एक विनती है, जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिख देना। दरअसल बिहार के जमुई गांव में करीब 22 साल पहले एक शादीशुदा दंपति के घर में एक बेटी का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी बेटी का नाम प्यार से पायल रखा। पायल 6-7 साल तक तो सामान्य बच्चों की ही तरह रही, परंतु जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी तो उसके व्यवहार में भी कुछ अजीब बदलाव आने लगे। वो आधी रात को सोते हुए जाग चिल्ला उठती कि मेरे नाक को छोड़ दो, उसे कैद मत करो। एक दिन उनके घर के सामने एक सपेरा सांपों का खेल दिखा रहा था। जब पायल ने खिड़की से उस सपेरे को देखा तो वो तेजी से नीचे गई और उसने सपेरे के सर पर एक जोर से पत्थर मार दिया। पायल की मम्मी तुरंत पायल के पास आई और उसकी इस हरकत के लिए उसे डांटा और उससे बोली कि तुमने आखिर ऐसा किया क्यों। तो पायल खुद ही नहीं समझ पाई कि आखिर मैंने ये क्या किया। उसने बताया कि ये सब जब हुआ तो मुझे कुछ होश ही नहीं था। एक दिन एक बारात को अपने घर से जाते देख अचानक पायल बहुत खुश हो गई। तो माँ ने उससे पूछा कि तुम इतना खुश क्यों हो रही हो। तो वो बोली, जब मैं 18 साल की होंगी तो मेरा नाग भी मुझे ब्याह के ले जाएगा। माँ पायल की बात सुन बहुत हैरान हो गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बेटी बहकी बहकी बात क्यों कर रही है। एक बार पायल की माँ ने एक प्रसिद्ध सपेरे को पायल को दिखाया तो वो सपेरा पायल को देखते ही परेशान हो गया। फिर उसने उसकी माँ को चुपके से यह बात बताई कि तुम्हारी ये लड़की पिछले जन्म में नागिन थी, तुम इस लड़की को क्यों पाल रही हो, क्योंकि जब ये 18 साल की हो जाएगी तो यह अपने नाग के साथ चले जाएगी। अब तो पायल के माँ के होश ही उड़ गए थे, परंतु उसने अपने आप को संभाला और सोचा कि ये सपेरा पागल है, मुझे बहका रहा है, भला मेरी बेटी नागिन कैसे हो सकती है। वो पायल को घर लेकर चली गई, परंतु पायल की माँ सपेरे की उस बात से बहुत परेशान रहने लगी थी। धीरे धीरे समय बीता और जिसका पायल की माँ को डर था वो रात आ गई, स्वाति नक्षत्र की रात, और पायल भी अगले दिन 18 साल की होने वाली थी। उस रात जब सब सो रहे थे अचानक मुख्य दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। पायल की माँ आवाज़ सुन उठी और जब मुख्य दरवाज़ा खुला पाया तो दौड़कर पायल के कमरे में गई, पर पायल वहाँ नहीं थी। पायल की माँ ने तुरंत अपने पति को उठाया और कुछ गांव वालों के साथ मिलकर वो रात को करीब 12 बजे के समय गांव से ही कुछ दूरी पर उस शिव मंदिर की तरफ गई जहां अक्सर बचपन में जब भी पायल गायब होती तो उस शिव मंदिर में मिल जाया करती। जैसे ही वे लोग उस शिव मंदिर पहुंचे तो वहां वे पायल को देख हैरान रह गए, क्योंकि पायल का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का। तभी उसके सामने एक नाग आता है। गांव वालों ने तो डरकर पायल के पास जाने की हिम्मत ही नहीं करी, परंतु पायल की माँ अपनी बेटी को देख रोने लगी और माँ की ममता तो माँ की ममता होती है। वो उसके पास जाकर बोली, बेटी ये तुम्हें क्या हो गया है। तो पायल बोली, माँ मैं पिछले जन्म में एक इच्छाधारी नागिन थी और ये मेरा नाग है। मुझे मेरे पिछले जन्म में एक सपेरे ने मार डाला था और तब से मेरा नाग मेरे जन्म का इंतजार कर रहा था। आज स्वाति नक्षत्र की रात है और मैं 18 साल की हो चुकी हूँ और मुझे मेरी शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं, जिससे मुझे सब कुछ याद आ गया।
माँ मुझे जाना होगा, परंतु जब भी मेरी आपको याद आए आप इस शिव मंदिर के पास चले आना, मैं चले आऊँगी। इतना कहकर नागिन रूप में पायल अपने नाग के साथ चले जाती है।